मुख्यमंत्री 2 घंटे का ब्रेक खत्म कर देते हो, साथ ही कह रहे हैं मियां भूमि नहीं बनने दूंगा। तो इस तरीके की भाषा बोलकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आई टोटली डिसएग्री विद दैट। लेकिन ये जो जवान है ना, बीजेपी के नेताओं का जवान बहुत फड़फड़ करता है। वो सिर्फ आग लगा रहे हैं, बाकी कर किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। नए भारत में गरीबों को मरवा दीजिए, गरीबों को खत्म करवा दीजिए। बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलेगी तो नेक्स्ट टाइम इनके साथ बहुत बुरा। इन सब चीजों पर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट एक्चुअली में स्ट्रिक्ट एक्शन इसमें नहीं ले रहा कि यहाँ पर जो भी महंगाई का ये समस्या है, आज गरीबों का पेट में कमी है, आज लोगों के साथ जॉब की समस्या है, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लोग त्रस्त है, लोग परेशान है। दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश भर में लगातार बढ़ते अपराधों पर लगातार जो लगाम है वो कहीं ना कहीं हटती जा रही है। एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट सामने आए जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कानून को अपने हाथ में लेकर के सड़क पर ही फैसला किया जा रहा है, और इस हद तक जो है कानून को हाथ में लिया जाता है कि लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोग, उनसे बातचीत करते हैं। पर्टिकुलर मैटर में आप बात करेंगी तो कहीं कहीं पर बहुत जगह पे सरकार गलत है, लेकिन कानून व्यवस्था पे काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी गोरक्षा के नाम पर किसी पे शक गलत है, उसको भी वैसे ही करना चाहिए। अगर कहीं भी लिंचिंग हो रही है, अगर वो कोई भी दोषी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्टिज्म और धर्म, अगर किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो लिंचिंग कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको वहीं पे गोली मार देना चाहिए, या उसके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होना चाहिए। लेकिन किसी भी मैटर को कम्युनल नहीं बनाना चाहिए। सारे लोग कह रहे हैं कि जाति धर्म देख के एक्शन हो रहा है, लेकिन किसी को, मैं पहले भी बोला हूँ आपको कि आप देखिए 1070 इनकाउंटर यूपी में हुआ है, जिसमें ओनली 10% मुस्लिम कम्युनिटी से है, बाकी 90% जो भी इनकाउंटर हुए वो हिंदू कम्युनिटी से है। देश में विकास दुबे इज द बेस्ट एग्जांपल। चश्मे से हटिए, ऐसे देखिए कहीं कम्युनल नहीं हो रहा। जहाँ कम्युनल हो रहा है, जैसे आपने पूछा लिंचिंग का, जरूर मानेंगे कि अगर जहाँ पर कम्युनल लिंचिंग किया गया उन सालों को तो छोड़ना नहीं चाहिए। सॉरी माई माइंड लैंग्वेज टू अब्यूजिंग दिस, बट उनसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है यहाँ पर, सब इंसान है। पर भी ऐसा होता है, उस चीज को रोकना चाहिए और उसको धर्म। लेकिन देख लीजिए मैडम, ये क्या है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये बार बार ऐसे लोगों को फोड़ा जा रहा है, मुस्लिम के कम्युनिटी के बीच में मैसेज फैलाया जा रहा है कि सारा सरकार आपके अगेंस्ट है। ऐसा नहीं है। कोई भी अगर किसी भी सरकारी योजना का एक भी योजना उठा के देख लिए जिसमें कहीं पे ऐसा हुआ हो कि इस कम्युनिटी को नहीं मिला और इसको मिला, ऐसा नहीं होता। कहीं भी पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा। पॉलिटिकल पार्टीज ये कर रहे हैं, हमको आपस में, हमको हिंदू कह रहे हैं, उसको मुस्लिम। बात बताइए, ऐसा लोग क्यों ना सोचे? एक के बाद एक बीजेपी की राज्य सरकार, आप असम का ही उठा लीजिए, मुख्यमंत्री 2 घंटे का ब्रेक खत्म कर देते हो, साथ ही कह रहे हैं मियां भूमि नहीं बनने दूंगा। तो इस तरीके की भाषा बोलकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आई टोटली डिसएग्री विद दैट। कोई भी इस देश में कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले इंसान है। हर इंसान को आज भूख लगेगा तो हम हिंदू है तो भूख लगेगा तो यही मुस्लिम भाई आके हमको खिलाएगा। अगर उनको भूख लगेगा तो आज हम ही आके खिलाएंगे। कल एक अहमदाबाद के नेता हम आपस में एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी के गंदे राजनीति के राजनीति की जा रही है। अभी यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर हमको मोस्टली 3-4% लोग हमको मुस्लिम मिले। मेरी तो इतनी अच्छी बातचीत होते हुई है, कभी हमारे उनके बीच में नहीं हुआ। की राजधानी राहुल गांधी कर रहे हैं, जात की जाति में, धर्म में बांट। अब तो आपके आरएसएस ने समर्थन कर दिया। वही तो, अरे जो भी कर दे, मैं किसी पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ। हम कर रहे हैं कि इंसान, अगर आप राहुल गांधी को गलत कह रहे हैं तो आरएसएस के मुखिया ने कहा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इंसान को जगना पड़ेगा। आप पॉलिटिकल पार्टी के कैसे जगेंगे? कल अहमदाबाद के एक बीजेपी के नेता कह रहे हैं मस्जिद में घुस के मारेंगे, तो उसको मत वोट दो, वो अपने आप सीख जाएगा। देखिए मैडम, ऐसा है 10% सरकार एक्शन क्यों लेगी? अगर राहुल, सुनिए अब बता दे, सुप्रिया श्रीनेत का
जो स्टेटमेंट और डिबेट देख लीजिएगा ना, तो उसके बाद आपका मन नहीं करेगा कि जिस दिन सुप्रिया श्रीनेत अगर डिबेट में जा रही है तो आपको जाने का मन नहीं करेगा। अगर कोई भी आदमी उस तरह से अगर किसी एक तो क्यों नहीं कांग्रेस उस पर एक्शन ले लेती है? कोई पॉलिटिकल यहाँ पर साफ साफ कहना कि मुसलमानों को मस्जिद में मैडम, ये इस देश की राजनीति रही है कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी हारा है यहाँ पे। आप अगर जो कम्युनल बात करता है उसको हरा दो, लेकिन जो कम्युनल बात नहीं करता है उसको क्यों खुल्ला इस तरीके के बयान दे रहे हैं, उनके साथ गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत है। हम उन पर ऐसे आपने जो क्वेश्चन करा, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कोई लेता नहीं, कोई एक्शन नहीं लेता। ये तो बात मानेंगे ना। ठीक है, एक तरफ इस तरीके की बात कहना कि हम मुसलमानों के साथ हैं, हम मुसलमानों को विकास करना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ इस तरीके की मैम करते हैं, ये रियलिटी है। कोई भी हमारे भाई लोग यहाँ पे खड़े हैं, सबके दिल का आत्मा जानता है कि कहीं कम्युनल नहीं हो रहा है, वर्क में नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो जवान है ना, बीजेपी के नेताओं का जवान बहुत फड़फड़ करता है, वो सिर्फ आग लगा रहे हैं, बाकी कर किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। आज अगर एक मिनट मैम, अगर जो भी सरकारी डिपार्टमेंट से जो भी चीजें लागू हो रहा है, किस मुस्लिम भाई को नहीं मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बोल के सारे लोग को भड़का रहे हैं कि ना क्यों, उनको भी चाहिए सिर्फ हिंदू का वोट, इसलिए उनको वो अलग कर रहे हैं और अपना चिल्ला कर नहीं रहे। अगर करना ही है तो तुम धरातल पर करके दिखाओ ना। अगर तुम्हारी बैंड ना बजा दिया, आला कमान कोई रोक टोक क्यों नहीं करता है? आला कमान, यही तो राजनीति है मैडम। कौन सी पार्टी का कौन पार्टी रोक लेगा? कोई नहीं रोकेगा, सब पार्टी। लेकिन जब पता है पार्टी को नुकसान हो रहा है इससे, तो आला कमान रोकता टोकता क्यों नहीं है? अच्छा मैम, आप इसका नुकसान हो रहा है, इसका जवाब आपको मैं देता हूँ। इसका जवाब आपको मैं देता हूँ कि प्रशासन क्यों नहीं करती, क्यों नहीं एक्शन लेती। आप ये बताओ, 2014 से पहले किसकी सरकार थी? 2014 से पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। ये बताओ, 2014 से पहले ये चीज आप पूछने आए? अब कहाँ घुमा रहे हो चर्चा को? अभी नई सरकार है, क्या बात कर रहे हो आप? 2014 से पहले किसकी सरकार थी? आप लोग पूरी तरीके से पास में चले जाते हैं। इतने साल। अच्छा, जो चीज तब गलत हुई तो क्या अभी भी गलत होनी चाहिए? अब 10 साल का देखो ना काम। आप ये कह रहे जो उस समय गलत हुई अब भी गलत आप 10 साल का काम देखो, उसको अगले को कांग्रेस। मेरा सवाल, आप चुपिए एक मिनट, सवाल भैया मेरा, सॉरी ध्यान से। मतलब है इनके मतलब है, अगर कुत्ते इसको काट लेगा ना तो कुत्तों को वे काट देगा। जो गलती मैं मान रहा हूँ इस चीज को भाई का, जो कांग्रेस जो गलती करा अभी भी गलती ये करेगा तो इसमें क्या फर्क रह गया? अब तो नई सरकार बोलते हैं, नया भारत बोलते हैं, मोदी जी का भारत बोलते हैं, तो आप मोदी जी के भारत में जहाँ सबका साथ सबका विकास की बात की जाए, गरीबों को मरवा दीजिए, मोदी जी के नए भारत में गरीबों को मरवा दीजिए, नए भारत में गरीबों को मरवा दीजिए, गरीबों को खत्म करवा दीजिए। नया भारत तभी बनेगा, इसमें पढ़े लिखे होंगे। आप राशन फ्री देते हो, आप राशन फ्री देते हो, मैं कहता हूँ 200 रुपए मैं दूंगा मेरे बच्चों के, बढ़िया पढ़ाई करिए, राशन फ्री नहीं चाहिए। ठीक है, आपने ये तो माना कि भाजपा के नेता बड़बोले हो रहे हैं, कुछ भी बयान दे रहे हैं, आपको लगता है? फैलाइए। नहीं, सुनिए, देखिए मैडम, पार्टी कोई भी हो, धरातल पे और किसी भी आदमी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। बस जो आप कह रही है, जो ये स्टेटमेंट है, वैसा 1000 स्टेटमेंट मैं गिना दूंगा जो बीजेपी के नेताओं ने दे रहे हैं, और वो बिना मतलब के टारगेट कर रहे हैं। नुकसान हुआ भाजपा को लोकसभा चुनाव? सुपर नुकसान हुआ है मैम, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उस नुकसान को, अरे सुनो, उस नुकसान को भरपाई करने के लिए इनके अपने नेताओं के मुंह पे ताले लगाने पड़ेंगे। यहाँ इस देश में कम्युनल राजनीति, सुनिए थोड़ा, इस देश में कम्युनल राजनीति कभी नहीं चला है। अगर देख लीजिए 10 साल उन्होंने 2 इलेक्शन पूर्ण बहुमत के साथ जीता, लेकिन लास्ट इलेक्शन में इतने ज्यादा कम्युनल कर दिए। इवन तो आपने प्रधानमंत्री का भाषण भी सुना होगा, उसमें उन्होंने टारगेटेड कर दिया पक्ष को। ये प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से ये सीट डाउनफॉल हो गया। अगर बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलेगी तो नेक्स्ट टाइम इनके साथ बहुत बुरा होगा। ये जो तथाकथित गौ रक्षक है, ये किसी
के भी कंट्रोल में क्यों नहीं वो आ? गौरक्षक की बात नहीं कीजिए। आप गौरक्षक हैं, आप प्रॉपर अगर कोई गलत कर रहा है आप उसको पकड़िए, थाना को ले जाइए, दीजिए, वो थाना भी मतलब पुलिस डिसाइड, जज डिसाइड। तुम कौन होते हो लिंचिंग करने वाले? कौन तुम्हें किसने राइट्स दिया? किसी भी व्यक्ति का राइट्स नहीं, ना इनको राइट्स है कि हमको मार सके, ना हमको राइट है कि इनको कुछ। मोदी जी के बारे में बताया जाता है कि वो वॉर रुकवा देते हैं दो देशों में, इनको क्यों नहीं रोक पा रहे? बोल तो रहा है। देखिए, मैं ये मोदी जी का क्रेडिबिलिटी रियली अप्रिसिएशन वाली है। उन्होंने जो इनको क्यों नहीं रोक पा रहे? ये देखिए, यहाँ पे क्या है कि इस चीज़ों पर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट एक्चुअली में स्ट्रिक्ट एक्शन इसमें नहीं ले रहा। जैसे मैम महंगाई पर कंट्रोल नहीं है बीजेपी की, ये रियलिटी है। नड्डा जी तो कह रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग महंगाई की बात कर रहे हो गवाह है। अगर मैं कह दूं, नहीं, जो लोग कह रहे हैं ना, चाहे अगर नेता कह रहे हैं कि नहीं, जो रियलिटी है उससे कैसे आप मूव कर सकते हैं? अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसी पार्टी को, मैं तो किसी पार्टी का हूँ नहीं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। अगर मैं उस पार्टी का होता तो मैं जरूर उसका पक्ष रखता। किसी पार्टिकुलर पार्टी के आदमी से आप पूछेंगे तो डेफिनेटली वो डिफेंड करेगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पर देखा है, आपने किसी से पूछा है, वो किसी पार्टी का है, वो डिफेंड कर रहा है कि नहीं ये कम्युनल करते हैं, उन्हीं के घर ढाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। मैं एक एज ए इंडियन सिटीजन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी महंगाई का ये समस्या है, आज गरीबों का पेट में कमी है, आज लोगों के साथ जॉब की समस्या है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो डिफेंड करते हैं कि पहले 2014 से पहले का रेशियो देखिए, नो डाउट 2014 के रेशियो के बाद का आज का कंपेयर करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बहुत कम है, लेकिन नहीं कम नहीं है, सबसे ज्यादा है अब तक का सबसे ज्यादा अभी के डेट का सबसे कम है। आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको अग्री नहीं करी, मैं डेटा के हिसाब से कह रही हूँ, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसके डेटा के हिसाब से कह रही हूँ, 100 में से 78% मेरे पास डेटा है, मैं कहता हूँ, कह सकता हूँ, दिखा सकता हूँ आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज लोगों के पास जॉब की कमी है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग जॉब क्रिएट नहीं हुए हैं, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। लोग त्रास्त है, लोग परेशान है। ऐसा नहीं है, अगर कोई ये कह दे कि नहीं हम लोग परेशान नहीं है, सारे लोग मज़े में हैं, तो वो गलत स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पर जो सरकार अगर अच्छा काम करती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो गलत करती है उसको अपोज करना चाहिए। ऐसा नहीं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या देश में इस तरीके से बढ़ते हुए कि मॉब लिंचिंग के मामले हो, तमाम इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को ताक पे रखा जा रहा है, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में रखकर डर और खौफ का माहौल इस देश में पैदा किया जा रहा है, जिससे हिंदू मुसलमान इस देश के अंदर किया जा सके। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।